नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 24 घंटों में राहु और शनि आपके दुश्मनों के जिंदगी का काल बनते दिखाई देंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आपके लिए कुछ अनेकों प्रकार की खुशखबरियां और कुछ बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली सावधानियां लेकर आने वाला है। मित्रों, बिना समय लगाए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको एक बात कहना चाहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी बताई है। देखिए, राहु दिमाग की तरंगे हैं, यानी कि आपके दिमाग में उठने वाले विचार, आपके दिमाग में कैसे विचार उठते हैं, क्या वह विचार या ख्यालात पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है तो किस हद तक नेगेटिव है, तो इन्हीं सब बातों की चर्चा आज हम आपके साथ करेंगे और आपको राहु के बारे में पूरी व्याख्या और उसके उपाय समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी चर्चा है राहु को लेकर। राहु दिमाग की तरंगे ही क्यों है और राहु आपके दिमाग को क्यों कंट्रोल करके रखता है। सबसे पहले यह समझिए कि राहु एक बिजली है। अगर हम दिमाग की बात करें तो दिमाग में अगर किसी तरह की कोई खराबी आती है तो ईईजी एक टेस्ट होता है जो कि दिमाग की तरंगों को पकड़कर इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करके उसका एक ग्राफ बनाता है, यानी कि जो बिजली हमारे शरीर के अंदर तरंगे हैं वह सब राहु है। हमारे दिमाग में कोई अचानक से ख्याल आते हैं वह सब राहु है। हमारे जीवन में कोई अचानक से घटना घटती है वह सब राहु है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में जो एक बिजली का प्रभाव है, जो हमारे तारों में बिजली आ रही है, यह राहु है। अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन शनि है, पर वह मशीन तब तक काम नहीं करेगी जब तक उसे राहु का सपोर्ट नहीं मिलेगा। कई बार इंसान के दिमाग में पॉजिटिव ख्याल आते हैं। पॉजिटिव ख्याल में इंसान कुछ इन्वेंशन कर देता है, इंसान अपने जीवन में पॉजिटिव स्टेप्स लेता है। इंसान एक क्रूशियल जो समय होता है उस समय में पॉजिटिव डिसीजन लेता है, पर इसके विपरीत जब राहु नेगेटिव हो तो इंसान की सोच कहीं न कहीं नेगेटिव हो जाती है। इंसान सोचता तो बहुत है पर उसके अंदर वह एक्शन या उस चीज को प्रैक्टिकल रूप में करने की क्षमता नहीं होती है, जिसे कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इतना सोचता है, दिमाग में इंसान प्लानिंग करता रहता है और ऊंची ऊंची प्लानिंग करता है, पर जब उसको प्रैक्टिकल रूप देने की बारी आती है तो वहीं पर वह हो जाता है टाई टाई फिश। अब कई बार तो इंसान सोचता है, बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया देता है, पर अपने जीवन में वह खोखला होता है, यानी कि वह सिर्फ आइडिया देता है, लोगों को सलाह देता है, पर अपने जीवन में कुछ अच्छे स्टेप्स नहीं लेता है। राहु की अगर हम बात करें तो राहु एक इन्वेंशन भी करवाता है, डीप थिंकिंग भी देता है। अगर राहु नेगेटिव हो तो इंसान सिर्फ डीप थिंकिंग ही करता है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाता है। राहु अगर नेगेटिव हो जाए तो इंसान की सोच पर हावी हो जाता है, क्योंकि अगर मन चंद्रमा है तो राहु उस पर लगने वाला ग्रहण है। अगर चंद्रमा कहीं कमजोर हो गया और राहु की शक्ति बढ़ गई तो राहु की शक्ति बढ़ते ही आपको कहीं अनजाना डर लग सकता है, किसी तरह से किसी बात का फोबिया हो सकता है, किसी प्रकार से नजर दोष या तंत्र बाधा या एविल आई का इफेक्ट हो सकता है। आपकी एक मनोस्थिति, मेंटल स्टेबिलिटी डामाडोल रह सकती है। आप डिसीजन प्रॉपर नहीं ले सकते हो, आपको नींद ढंग से नहीं आती है, रात भर दिमाग ख्यालों में ही घूमता रहता है। आपके शरीर में कोई ऐसे रोग या परेशानियां हो सकती है जिनका कहीं पता न लगे। आपको ऐसा लगता है कि शरीर भारी रहता है, किसी की नजर लग गई है। ऐसी चीजें भी इंसान के साथ होती है और जीवन में अचानक घटनाएं, यह काम राहु ही कराता है। अगर आपके काम लास्ट मोमेंट पर जाकर बिगड़ जाते हैं तो यह राहु नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव राहु है आपका तो हो सकता है कि आप अच्छी इन्वेंशन करने वाले हो, आपकी सोच पॉजिटिव हो, आप अपनी सोच से प्रैक्टिकली डिसीजंस लेते हो और उन पर काम भी करते हो। जैसे कि अगर आपका राहु पॉजिटिव है तो आप रेजोल्यूशंस बहुत अच्छे बनाओगे और उन पर काम भी करोगे, और अगर नेगेटिव राहु है तो आप रेजोल्यूशन बनाओगे रात में, उस सुबह उठते ही भूल जाओगे। पॉजिटिव रेजोल्यूशन संकल्प क्या होंगे कि आज रात को मैं जल्दी सो रहा हूँ और सुबह जल्दी उठूंगा। कल मैंने 1 किलोमीटर एक्सरसाइज यानी कि दौड़ की थी या वॉक किया था, आज मैं थोड़ा आगे तक जाऊंगा। यह पॉजिटिव रेगुलेशन है। छुट्टी वाले दिन आप क्या काम करते हो? क्या आप आराम करते हो या फिर आप घर में उन कामों को करते हो जो कि आपके पेंडिंग वर्क है? अगर आपका राहु नेगेटिव है तो ऐसा व्यक्ति घर आएगा छुट्टी के दिन एक सोच दिमाग में रखकर कि अब तो छुट्टी है, मुझे आराम ही करना है। यह सोच अगर राहु नेगेटिव है
तो इंसान पूरा दिन पड़ा पड़ा टीवी ही देखेगा, बेड पर पड़ा रहेगा कि आज मेरी छुट्टी है, कोई काम ही नहीं करना है। और जब कुछ पेंडिंग काम होते हैं लाइफ के, जब वो एंड मोमेंट में आ जाते हैं, जब कहते हैं कि तलवार लटक गई है, तभी इंसान जागता है। आपने कई बार देखा होगा कुछ जानवर टाइप के, यानी कि बड़े जानवर जो होते हैं जैसे कि सांड या बैल, इनको डंडे लाठी का असर नहीं होता, पहले तो इनको पड़ रहे होते हैं, यानी कि कोई मार रहा होता है। तो यह शायद यही सोचते हैं कि लगता है यार आज कोई पीट रहा है, पर जब 3 से 4 पड़ने शुरू हो जाते हैं तब उन्हें लगता अरे भाई यह तो लगता मुझे ही पड़ रहे हैं, भागो। यानी कुछ लोग ऐसी सोच वाले होते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार इग्नोर करते हैं चीजों को, जब वह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली हो जाती है कि यार अब तो करना ही करना है, तब ऐसे लोग उठते हैं। यह राहु नेगेटिव की निशानी है। पॉजिटिव राहु वाला इंसान पूरा एकदम इफेक्टिव होगा, सोचेगा, सुबह उठेगा, काम करेगा, कुछ पेंडिंग नहीं होगा, पेंडिंग होगा तो उसको एक प्लान करके काम करेगा, अपने सही रास्ते पर चलता होगा। आपको दोनों सिक्के के पहलू मैंने समझा दिए हैं। अगर नेगेटिव है तो इस तरह से नजर आएंगे, पॉजिटिव है तो इस तरह से आएंगे। अगर नेगेटिव है तो आपकी रात की नींद खराब होगी, आपके डाइजेशन खराब होंगे, शरीर में कई दिक्कतें होंगी, आपके जीवन में लास्ट मोमेंट में कहीं पर फेलियर्स आते होंगे, आपके जीवन में घटनाएं सब अचानक से होती होंगी जो कि नेगेटिव होती होगी। पॉजिटिव तो होंगे ही नहीं, क्योंकि राहु अगर पॉजिटिव है तो अचानक चीजें आपके जीवन में पॉजिटिव लाएगा। अब यह राहु नेगेटिव और पॉजिटिव के खेल में कोई इंसान पॉजिटिव चीजें ले जाता है, कोई इंसान नेगेटिव चीजें ले जाता है। आपको लक्षण के अनुसार समझ लेना है कि आपका राहु अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव और कैसे रखा जाए, नेगेटिव है तो नेगेटिव के असर को कैसे दूर किया जाए। तो देखें, सबसे पहले राहु को पॉजिटिव करने का तरीका क्या है। राहु एक ऐसी शक्ति है जो कि मंगल से कंट्रोल होती है। जी हाँ, मंगल की कारक वस्तु है देसी खांड, इसके साथ साथ हनी, गुड़, ये भी मंगल की कारक वस्तुएं हैं। अगर आप डेली सौंफ का सेवन स्टार्ट कर दें, खाना खाने के बाद दाना 2 दाना या फिर जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी बॉडी अलाव करती है, तो यहाँ पर मंगल की शक्ति आपके शरीर में आना शुरू होती है, जिससे कि मंगल जब प्रभावित होता है तब राहु के नेगेटिविटी दूर होती है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आप लीजिए कोई घर में स्टील का बर्तन जो कि आपके घर में होते हैं, नॉर्मल स्टील का बर्तन, उसके अंदर आपने क्या करना है, चांदी के ठोस ईंट, यह देखिए सॉलिड ब्रिक, ऐसे 10 ग्राम के एक ब्रिक आप ले लीजिए और उसको आप उस स्टील के बर्तन में थोड़ा बहुत कहीं का नदी नहर का पानी भर लीजिए। अगर किसी जगह नदी नहर का पानी नहीं मिलता है तो आप उसके अंदर गंगाजल डालिए और ऐसे चांदी की ईंट डाल के अपने बेडरूम में परमानेंट रखें। इससे डबल फायदे होंगे। एक तो आपकी राहु की नेगेटिविटी दूर होगी, साथ ही साथ अगर आप मैरिड है तो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम दूर होंगी। चंद्रमा की शक्ति से एक राहु कंट्रोल होगा और इस उपाय को आप सोमवार यानी कि मंडे के दिन के लीजिए। यह काफी इफेक्टिव उपाय है आपके लिए। और इसके साथ साथ अपनी पॉकेट में या फिर अपने गले में चांदी की चैन में आप एक चांदी का चौकोर यानी कि स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर का 4 ग्राम तक का लॉकेट बनाकर पहन सकते हैं। अगर आप गले में नहीं पहनना चाहते तो अपने पॉकेट में, अपने पर्स में सफेद रंग का कपड़े में लपेट कर रखनी है। इससे क्या होगा कि मंगल का प्रभाव और राहु का प्रभाव नेगेटिव, जो आपके जीवन में नेगेटिविटी ही ला रहा था, वह पॉजिटिव होना शुरू होगा। अगर राहु आपका पॉजिटिव है और आपके अंदर ऐसे लक्षण नहीं है जो राहु आपको परेशान कर रहा है, तो राहु को और अच्छा करने के लिए आपको 60 ग्राम का हाथी, 60 ग्राम का लगभग सिल्वर का हाथी जिसकी सूंड ऊपर हो, ऐसा हाथी आपको घर में रखना है। ऐसा हाथी आप नॉर्मल रखिए। इससे राहु, जो पॉजिटिव राहु है, वो और पॉजिटिव असर देगा, जैसा कि हम जेम स्टोन में करते हैं। अगर आपका कोई ग्रह अच्छा होता है तो हम उससे संबंधित जेमस्टोन को पहनते हैं, यानी कि उस ग्रह को और एनर्जी देने के लिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। पर यहाँ पर हम राहु को पॉजिटिव तरीके से और पॉजिटिव कर रहे हैं, जो कि चांदी का हाथी, जो कि चंद्रमा की शक्ति से कंट्रोल है। और राहु को यहाँ पर हम मध्यम या शांत नहीं कर रहे हैं। राहु को और अच्छे असर देने के लिए हम यहाँ प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि सूंड उठी हुई हाथी की, यह हाथी की एक्साइटेड फेज होती है। इसी के साथ जो लोग परेशान है, दिमागी टेंशन है, दिमाग उनका बिजी रहता है नेगेटिव सोच में ही, वह लोग क्या करें,
एक राहु कंट्रोल थैली बना ले, लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, छोटी सी एक थैली बना लीजिए स्क्वायर शेप की, उसके अंदर 1 चम्मच सौंफ हरी वाली सौंफ डालिए, 1 चम्मच देसी शक्कर डालिए, 5-5.25 रत्ती का मूंगा डालिए लाल रंग का, और इसको सिलाई कर लीजिए। ऐसी 2 थैलियां बना लीजिए, एक अपनी तकिया के नीचे रख लीजिए और एक थैली अपने बैग, लैपटॉप बैग, कैरी बैग किसी में भी जो आपके साथ हमेशा रहे। यह एक और मंगल का सपोर्ट लेने का तरीका है। राहु नेगेटिव को सही करने के दोस्तों यह कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। सावधानी के तौर पर आप इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपका राहु नेगेटिव है, आपके जीवन में परेशानियां दे रहा है, तो आपको हमेशा राहु उकसाएगा। लोगों के साथ पंगा लेने के लिए आपके अंदर एक धैर्य की शक्ति नहीं रहेगी। आप हमेशा किसी की बातों से इरिटेट होगे, पंगा करोगे हर किसी के साथ, और कभी कभी लोगों के साथ जाकर जबरदस्ती में उनके काम में टांग अड़ाओगे। कोई अगर अच्छा कर रहा है तो उसके अच्छे काम में आप टांग अड़ोगे। आपके दिमाग में बदले की भावना हमेशा रहेगी, क्योंकि राहु ही एक ऐसी सोच आपके जीवन में पैदा करता है जो आपके जीवन में अपने द्वारा, अपनी सोच के द्वारा क्रिएट की गई परेशानियों को आमंत्रित करता है। राहु एक एनर्जी है, एक बिजली है, एक तरंग है। जैसा कि हम जानते हैं, बिजली जो कि एक करंट प्रभाव है, जो कि हमारे दिमाग में भी है। जब राहु नेगेटिव होता है, कईयों को आपने देखा होगा दिमाग की खराबियां होती है, क्योंकि दिमाग की जो तरंगे हैं, बहुत सी नशेनाड़ियां हैं, सब एक तंत्र बना हुआ है जो नस और नाड़ियों का हमारे दिमाग में, इन सब में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सर्कुलेशन होता है, और यही सर्कुलेशन है राहु का। अगर इसको हमने पॉजिटिव कर लिया तो हम अपने जीवन में सही डिसीजन सही समय पर ले पाएंगे और राहु की पीड़ा से भी बच जाएंगे। दोस्तों, जो बर्तन आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारी रसोई में खाना बनाने के काम आते हैं, कहीं ना कहीं यह बर्तन राहु को घर यानी कि पनाह देने का काम कर देते हैं। क्यों यह बर्तन हमें इस्तेमाल नहीं करने हैं, और किस केस में यह बर्तन इस्तेमाल किए गए, हमारे द्वारा की गई गलती को राहु को बुरी तरह से एक्टिवेट करके हमारे जीवन में परेशानी ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पूजा पाठ या कुछ भी हो तो हम शुद्ध बर्तनों का, शुद्ध धातु से बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब पूजा पाठ हो तब पीतल के बर्तन हम निकालते हैं, या चांदी या कांसा, जैसा जिसका समर्थ है, पर हम इन शुद्ध बर्तनों का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे पितरों की पूजा हो या कुछ भी हो तब हम शुद्ध बर्तन का ही इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के लिए अक्सर आपने देखा होगा चांदी की कटोरी, चम्मच इस्तेमाल की जाती है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी रसोई के बर्तनों की तरफ थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, और यही केयरलेसनेस यानी कि कहीं पर भी हम थोड़ी सी सजगता को अगर हम ढीला छोड़ दें, तो आपके जीवन में बुरे ग्रहों का प्रभाव जागृत हो जाता है। जब हम देवी देवताओं की पूजा या अपने पितरों की पूजा यह सब कुछ करते हैं, तब हम शुद्ध बर्तन क्यों इस्तेमाल करते हैं, पर कई बार कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कि हमारी पूजा पाठ लगने ही नहीं देती है। अक्सर हमारे मार्केट में आजकल बहुत चलन है कि इस तरह से एल्युमिनियम के बर्तन, जरूरी नहीं कि यही इसी तरह का कोई पैन हो या इसी तरह का कोई बर्तन हो, किसी भी तरह का एल्युमिनियम का बर्तन, चाहे वह प्रेशर कुकर हो, चाहे वह डोंगा हो या कुछ भी हो, एनीथिंग, अगर वह एल्युमिनियम से बना हुआ है तो आपको इस समय यह समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं आप खतरे को बुलावा दे रहे हो। यह खतरा आपकी हेल्थ पर भी है और आपकी धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि साइंस प्रूवन है, तो साइंस भी यही कहती है और मेडिकल हेल्थ भी यही कहती है कि किसी भी तरह के ऐसे बर्तन इस्तेमाल न करें जिससे कि आपकी हेल्थ बिगड़े। यह कैंसर कॉजिंग है। यह एल्युमिनियम कैंसर कॉजिंग यानी कि एल्युमिनियम फाइल तक, यहाँ तक कि स्कूल में बैन कर दी गई है कि बच्चे एल्युमिनियम फाइल में खाना न लेकर आए। आपके रसोई में अगर ऐसे बर्तन हैं तो उनको निकाल कर बाहर करिए। किसी को देने लायक भी यह बर्तन नहीं है, सीधा का सीधा हिसाब है। इनको आप बेच दीजिए। जहाँ से आप बर्तन लेते हैं उन्हीं को दीजिए, यह रख लो। इसके बदले जैसा आपका समर्थ है वैसे बर्तन लीजिए, चाहे स्टील के लीजिए, चाहे कांसा लीजिए, चाहे आप पीतल लीजिए, जो आपको लेना है लीजिए, पर इन बर्तनों से आप दूर हटिए। आप कारण क्या है
कारण समझिए। सबसे पहले एल्युमिनियम, जो कि राहु से संबंध रखता है, और जिनको भी राहु संबंधी परेशानियां आ रही है या राहु उनकी कुंडली में कहीं नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है। नेगेटिव प्लेसमेंट क्या होती है? पहला भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 11वां भाग। अगर इन भाव में कहीं पर राहु बैठा हुआ है तो भाई साहब आपके लिए एल्युमिनियम समझ लीजिए जहर है। और जब यह परेशानी देगा तब आप इन बर्तनों को हटाओ तो कोई फायदा नहीं है। अभी भी समय है, इन बर्तनों को हटा दीजिए, वरना यह आपके जीवन में बहुत भारी चोट लेकर आ सकते हैं। बहुत भारी नुकसान, जान और माल दोनों का ही नुकसान आ सकता है। अब सबसे पहली चीज जो आपको मैंने साइंटिफिकली रीजन देकर आपको समझाई और दूसरी एस्ट्रोलॉजिकल रीजन के साथ समझाई, इन दोनों को ही समझाए। अब देखिए, मार्केट में पीतल मिल जाता है, कांसा मिल जाता है। पहली बात तो यह समझे, आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी आप देवी देवताओं को भोग अर्पित कर रहे हो, वह शुद्ध बर्तनों में ही किया जाता है। क्यों? अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग इन चीजों पर जोर दिया करते थे कि हमेशा शुद्ध धातु के बर्तनों का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसे बर्तनों में पूजा पाठ का सामग्री बना रहे हैं तो क्या लगता है आपको पूजा पाठ स्वीकार होगी? नहीं होगी, क्योंकि वह अशुद्ध हो गया है। सब कुछ अशुद्ध है और अशुद्ध चीजें देवी देवताओं को चढ़ाने पर आपको पुण्य नहीं मिलता। आप कहीं न कहीं पाप के भागी बन जाते हैं और परेशानियां बढ़ जाती है। कुछ समय पहले डालडा यानी कि वनस्पति को लेकर बहुत ही चीज आई थी। हार्ट ब्लॉकेज करता है, प्रॉब्लम करता है, तो डालडा एक समय में बंद हो गया। वह तब बंद हुआ जब लोगों को पता लगा कि हाँ, एक्चुअल में इससे प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से एल्युमिनियम की चीजें अब चलन में आ गई है। लोग बहुत जोर शोर से इन चीजों को बंद कर रहे हैं, पर आप पीछे न रह जाओ इन बीमारी वाली चीजों से दूर हटने के लिए। इसीलिए इनको हटाओ, किसी भी तरीके से हटाओ। आपको खाना खाना है, कोशिश करिए चाहे एक कटोरी ही खरीद लीजिए। अगर थोड़ा और समर्थ है तो और खर्चा कर लीजिए। कांसा या पीतल की थाली का इस्तेमाल करिए, इसकी कटोरी का इस्तेमाल करें, इसके गिलास का इस्तेमाल करिए। आपको ग्रहों से कितने अच्छे फल मिलेंगे। साथ ही जो ग्रहों की दशा चल रही है, मान लीजिए आप राहु की दशा में हैं और एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उपाय करने से सही हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आप सबसे बड़ी भूल यही कर रहे हैं कि अपने लिए खुद ही जहर आप थाली में परोस रहे हैं। तो यह मत करिए। बच्चों को भी सेफ रखना है, अपने आप को भी सेफ रखना है और ग्रहों की पीड़ा उसे भी दूर रहना है। सस्ते होने के कारण व्यक्ति खरीद लेते हैं, पैसों का अभाव होता है, पर फिर भी आप एक बार सोचे। एक तरफ तो आप सस्ते के कारण एक खरीद लेते हैं, पर जब कल को बीमारी लग जाएगी तब आपका कितना खर्चा होगा, यह भी आपको थोड़ा सा गौर फरमाना है। इन चीजों पर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करना जरूरी है, पर अपने स्वास्थ्य को लेकर कभी भी कोई खिलवाड़ मत करिए। राहु की दशा है, राहु कहीं नेगेटिव है, राहु कहीं पर आपकी कुंडली में आपको बीमारी देने के योग बनाकर बैठा हुआ है, और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं जीवन को खतरे में डाल देता है। आजकल का देखिए, खान पान रहन सहन बहुत ही डिस्टर्ब है और जरा जरा सी गलतियां हमारे जीवन को काटती है, यानी कि लाइफ स्पैन को कम कर देती है। तो आपका अगर लाइफ स्पैन ही कम होगा, जीवन की एक अवधि ही कम होगी, तो आप क्या जिम्मेदारियां निभा लोगे? आप क्या बच्चों की शादियां या अपने नाती पोतों को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। आपके जो सपने हैं वह अधूरे ही रह जाएंगे, और अधूरे सपने लेकर मरा हुआ व्यक्ति हमेशा भटकता है। अपनी आत्मा को भटकने मत दीजिए, बहुत दूर तक की सोचिए और इस चीज पर आप गौर फरमाइए। बहुत सी बातें हैं हमारे इर्द गिर्द, उनकी तरफ हम चलो बाद में भी सोच सकते हैं। पहले उन बातों पर ध्यान दीजिए जो आपके बिल्कुल क्लोज कनेक्शन में है। आपकी रसोई, आपका घर, आपके बाल बच्चे, आपका खान पान, आपका रहन सहन, जो आप कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को तो सुधारना है। अब इतनी बातें समझकर आप समझ गए होंगे कि आज के दिन से तौबा कर लीजिए। अब मान लीजिए राहु आपको परेशान कर रहा है, तो सिंपल सा एक उपाय होता है।
जो मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे केस में आपको एक लाल कपड़े की चौकोर थैली बना लेनी है। यह फोटो में भी देखिए आप किस तरह से होती है। चौकोर कपड़े के अंदर 1 चम्मच हरी सौंफ, 1 चम्मच चीनी डाल लीजिए। अगर नहीं मिलती है देसी खांड, वैसे देसी खंड डाली जाती है, नहीं मिलती है तो चीनी डाल लीजिए। जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों के पास व्यवस्था ही नहीं है, जो अब्रॉड में रहते हैं, वह लोग चीनी डाल सकते हैं। कुछ न होने से तो बेहतर कुछ तो डालिए। डालकर आप इसके अंदर 1 लाल मूंगा, रेड कोरल होता है, वह डाल लीजिए। इसको चौकोर सिलाई करके सुई धागे से अपनी तकिया या अंडर पिलो या फिर मैटर्स के नीचे हेड साइड जरूर रखिए, और अगर अपने बैग में रख सकते हो तो भी रख लीजिए। दोनों जगह आपकी रहेगी। अब यह राहु को कंट्रोल करेगी। जो राहु डिसबैलेंस हो गया है और आपके जीवन को डिसबैलेंस कर रहा है, उसको कंट्रोल करेगी।